द फर्स्ट प्रॉब्लम इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कोडान। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोडान की नहीं है? इट इज डीजनरेट, ये आपका सही है। डीजनरेट का मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडान प्रेजेंट होते हैं। इट इज स्पेसिफिक, ये भी सही है। मीन्स कोई भी कोडान होगा वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के अमीनो एसिड को कोड करता है। इसी स्पेसिफिक को अनएम्बिगुअस भी बोलते हैं, तो इसका भी मतलब सेम है। और चौथा है इट्स रीडिंग इज ऑलवेज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये गलत है, क्योंकि कोडान की रीडिंग हमेशा 5 प्राइम टर्मिनल से 3 प्राइम टर्मिनल की तरफ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, IgA, IgB, IgC ये सब क्या हैं? तो ऑल दीज आर टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसको हम लोग एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो ये सब एंटीबॉडी के अलग अलग टाइप हैं, जिसको हम लोग H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइटर चेन। ये डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस के साथ बाइंड होके उसके एक्शन को खत्म करेंगे और बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। प्रॉब्लम नंबर 3, GEAC का फुल फॉर्म क्या है? तो GEAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करता है कि कहीं पे बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो जो रिसोर्सेज होंगे उनका सही यूज हो रहा है या फिर नहीं। तो गवर्नमेंट अप्रूवल जितना भी काम होता है उसको GEAC चेक करता है। इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका आंसर होगा सी। प्रॉब्लम नंबर 4, द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जो DNA को जेनेटिक मटेरियल के लिए फाइनल जो एक्सपेरिमेंट था उसका प्रूफ दिया था? तो इसका आंसर आपको देना है। आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पे दे दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो जहां पे एनिमल्स का इंटरेक्शन होता है, तो जब दोनों पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड होंगे तो इसका मतलब दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव इंटरेक्शन यहाँ पे कंपटीशन में शो होता है, क्योंकि कंपटीशन में दो इंडिविजुअल जब एक साथ आते हैं तो सेम रिसोर्स को यूज करेंगे, इसलिए किसी को 100% रिसोर्स मिलता नहीं है। प्रीडेशन में एक को फायदा और एक को लॉस होता है। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा एक को लॉस होता है, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। तो जो मेगास्पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MMC, जब ये मेच्योर होता है तो जनरेट करता है मेगास्पोर। और मेगास्पोर कुल बनते हैं 4, जिसमें से एक होता है फंक्शनल और 3 होते हैं डीजनरेट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही फिर आगे डेवलप होके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के RNA मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको राइबोसोमल RNA मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminants animal include the। तो जो ruminants animals होते हैं उनके इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर, उनको ये CH4 मीन्स मीथेन में कन्वर्ट करता है। इसलिए बायोगैस के जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मीथेनोजन बैक्टीरिया, जो एनएरोबिक कंडीशन में सारे जो मटेरियल्स होंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट के उनको डिकम्पोज करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको मीथेन में। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर इज। अगर किसी को एज अ प्लाज्मिड आपको यूज करना है तो उसके अंदर ओरी का होना जरूरी है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा तभी वो रिप्लिकेट कर पाएगा। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर वहां पे होना जरूरी है, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर से आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, वो साइट प्रेजेंट होना जरूरी है जहां पे
किसी भी एलियन डीएनए को आप इंटर करा के या लाइगेट करके उसको आप रिप्लिकेट करते हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारी प्रॉपर्टी प्लाज्मिड के अंदर होगी, तभी उसको एज अ वेक्टर आप यूज कर पाओगे। नेक्स्ट, विच वन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओपियम प्लांट? ओपियम जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटेनिकली पेपावर सोमनीफेरम, जिसके लेटेक्स से हम लोग अलग अलग टाइप के एल्कलाइड ड्रग्स बनाते हैं। तो जो मॉर्फिन है ये एक एल्कलाइड ड्रग्स है जिसको हम लोग ओपियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मॉर्फिन। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n प्लस माइनस वन या 2n प्लस माइनस वन टू आर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो भी डिफेक्ट होता है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर के डिफेक्ट के बेस पे दो अलग अलग कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है एन्यूप्लाइडी और एक होता है पॉलीप्लाइडी। जो एन्यूप्लाइडी होता है उसमें जो भी आपके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें आप एक क्रोमोसोम्स या तो आप बढ़ा लेते हो या फिर कम कर लेते हो। सेम ऐसे इसमें भी आप एक क्रोमोसोम्स बढ़ा लोगे या फिर कम कर लोगे, या दो क्रोमोसोम्स बढ़ा लेते हो कम कर लेते हो। लेकिन जो पॉलीप्लॉइडी होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरा सेट होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे, तो या तो उसको डबल कर लेते हैं या फिर हाफ कर लेते हैं। जैसे किसी के अंदर क्रोमोसोम्स एन है, तो उसको आपने 2n मतलब डबल कर दिया, या 3n आपने ट्रिपल कर दिया, या 4n आपने 4 टाइम्स कर लिया, तो इसको पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। और इसका एनीप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, तो किसी वजह से इसको आपने या तो 47 कर दिया या फिर एक कम करके आपने 45 कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, वो सब एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल में आते हैं, क्योंकि वहां पे आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक चेंज करते हो, या तो बढ़ा लेते हो या फिर कम कर लेते हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे सेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।